इसराइल फलस्तीनी संघर्ष विराम, गजा में जश्न। हमास ने कहा नेतन्याहू हारे, इसराइल बोला हम फायदे में। इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से ये फैसला किया। इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मौतें गाजा में हुई। इसराइल कैबिनेट ने इससे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि ये सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई, जो शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे से लागू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में कहा कि इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनसे युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इसराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इसराइल पर रॉकेट बरसाए। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर इस्राएली सेना ने कहा कि दक्षिणी इसराइल में चेतावनी के लिए सायरन बजे। ऐसा तभी होता है जब गजा से रॉकेट हमले होते हैं। उधर गजा से फलस्तीनी मीडिया में खबर है कि उनके क्षेत्र में फिर हवाई हमले हुए हैं। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्ते से तनाव था। 7 मई को अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़पें हुई, जिस दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इसराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे भी। इसराइल का कहना है कि गजा में मारे जाने वाले में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। इसराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली सेना का कहना है कि गजा से चरमपंथियों ने उनके यहाँ लगभग 4000 रॉकेट दागे हैं। उसने कहा है कि इनमें 500 से ज़्यादा गजा में ही गिर गए। साथ ही इसराइल के भीतर आए रॉकेटों में 90% रॉकेटें को उसके मिसाइल विरोधी सिस्टम आयरन डोम ने ही गिरा दिया है। संघर्ष विराम के बारे में किसने क्या कहा है, इनको भी सुनिए। इसराइल की राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट ने कहा है कि उसने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को एक मात्र से स्वीकार कर लिया है। उसने कहा है कि राजनीतिक समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि ज़मीनी हकीकत से ही यह तय होगा कि अभियान को जारी रखना है या नहीं। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने ट्विटर पर कहा है कि गजा अभियान से अभूतपूर्व सैन्य लाभ हुआ है। हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP से कहा है कि इसराइल की युद्ध विराम की घोषणा फलस्तीनी लोगों की एक जीत है और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की हार। हमास नेता अली बाराकह ने कहा है कि हमास के चरमपंथी तब तक चौकस रहेंगे जब तक कि मध्यस्थ इस संघर्ष विराम के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दे देते हैं। इस लड़ाई के बारे में बाइडेन ने क्या कहा है, उनको भी जानकारी में लेना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम के बाद व्हाइट हाउस में कहा है कि उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन कर उनसे सराहना की। बाइडेन ने कहा, अमेरिकी गजा से हमास और दूसरे चरमपंथी गुटों की ओर से होने वाले रॉकेट हमलों से रक्षा के लिए इसराइल के अधिकार का समर्थन करता है, जिससे इसराइल में निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने आगे कहा है कि इसराइल प्रधानमंत्री ने उनके मिसाइल रोधी सिस्टम आयरन डोम की सराहना की है, जिसे दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया है और जिसने अनगिनत इसराइली नागरिकों की जिंदगी बची है, अरब और यहूदी दोनों। बाइडेन ने संघर्ष में लोगों पर हुए असर का जिक्र करने से पहले युद्ध विराम करवाने में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के प्रयासों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा, मैं इन सभी इसराइली और फलस्तीनी परिवारों के साथ संवेदना जताता हूं जिन्होंने अपने आत्मीय जानों को खोया है। साथ ही मैं आशा करता हूं कि घायल हुए लोग शीघ्र स्वस्थ हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि ये काम फलस्तीनी प्रशासन के साथ मिलकर किया जाएगा, बल्कि हमास के साथ नहीं। इस युद्ध में ब्रेक कैसे लगा? दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से लड़ाई बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था।
बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा है कि उन्हें अपेक्षा है कि आज गजा में लड़ाई में ठोस कमी आएगी, जिससे युद्ध विराम का रास्ता निकल सके। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई है। मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया कि राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने संघर्ष विराम करवाने के लिए 2 सुरक्षा प्रतिमंडलों को इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्रों में भेजा है। अचानक इसराइल और फलस्तीन में हिंसा कैसे भड़क गई? इसराइल और हमास के बीच लड़ाई यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से अशांति के बाद छिड़ी। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फलस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से अब अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई झड़पें हुई। अल अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और 10 मई को लड़ाई छिड़ गई। हमास ने इसराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागी और इसराइल ने भी जवाब में हमले किए। क्या है यरूशलेम का विवाद? 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के बाद एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ रहा है। आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने ये प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। ये बेहतरीन खबर थी यूनेस्को की तरफ से, लेकिन यहूदी इनको मानने के लिए रेडी नहीं है, जबकि यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है। अगर ऐसे ही खबरों का अपडेट आप पाना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइबर है और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।